स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तिथि ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम साल 2024 में वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा इस बारे में जानेंगे। व्रत कब किया जाएगा, व्रत का पारण कब किया जाएगा, किस चीज़ से पारण किया जाएगा, व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या करें और क्या नहीं करें, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहें। वैशाख मास की वरुथनी एकादशी के व्रत के शुभ समय के बारे में, पारण के समय के बारे में और पूजा विधि के बारे में जानेंगे। एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से ही कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन सूर्यास्त होने से पहले भोजन कर लेना चाहिए। उस दिन कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस, मसूर की दाल, प्याज, लहसुन ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ दूषित अन्न भी नहीं खाना चाहिए। मन को एकाग्र करके शांति पूर्वक रहना चाहिए। रात में भगवान विष्णु को याद करते हुए उनका स्मरण करते हुए सोना चाहिए। दशमी के दिन चावल भी नहीं खाने चाहिए। एकादशी के दिन भी चावल का किसी भी तरह से प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा नदी में स्नान करना चाहिए, क्योंकि वैशाख का महीना है और इस महीने में गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। अगर आप नदी पर जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। उसके बाद साफ कपड़े पहनें और अपने एकादशी व्रत का संकल्प करें। अपने मन को भगवान विष्णु के चरणों में लगाएं और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी जी, आज मैं वैशाख महीने की वरुथनी एकादशी का व्रत करने जा रही हूँ और इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें, भगवान से निवेदन करें कि आप मेरे एकादशी व्रत में सहायक हों। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो, इसमें कोई भी बाधा ना आए। और इस तरह से भगवान से प्रार्थना करके एकादशी का उपवास करें। एकादशी का उपवास पूरे दिन रात का होता है, लेकिन जो लोग पूरा उपवास नहीं रख पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वे फलाहारी उपवास भी रख सकते हैं, फलाहारी व्रत भी रह सकते हैं। एकादशी के दिन सुबह शाम विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी देवी का पूजन करें। एकादशी व्रत की कथा को पढ़ें या सुनें। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, गंगा जल से अभिषेक करें और उसके बाद भगवान को पीला वस्त्र पहनाएं। एकादशी के दिन भगवान को पीताम्बर पहनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान को पीताम्बर बहुत प्रिय होता है। उसके बाद भगवान को तिल अर्पित करें। याद रखें, एकादशी के दिन चावल का प्रयोग किसी भी तरह से नहीं किया जाता है, तो चावल के स्थान पर आप तिल अर्पित करें। पीले पुष्प, पीले फूल भगवान को अर्पित करें। पीली मिठाई का भोग लगाएं और उसके बाद धूप दीप अर्पित करें। अनेकों प्रकार के नैवेद्य अर्पित करें और इस दिन भगवान को खरबूजे का भोग विशेष रूप से लगाना चाहिए और उस भोग को प्रसाद रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। अगर आप निर्जल निराहार व्रत रख रहे हैं तो पारण के समय इस प्रसाद को ग्रहण करें। एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप भगवान को भोग लगा रहे हैं या उनकी पूजा कर रहे हैं तो उन्हें तुलसी दल अर्पित करें। भोग लगाते समय भी तुलसी दल रखें और भगवान की पूजा करते समय भी उन्हें तुलसी दल अर्पित करें। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना है, एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं, तो आप पहले दिन यानी दशमी में ही बहुत सारे तुलसी दल तोड़ कर रख लें। उन्हें आप पूजा में और भगवान के भोग में प्रयोग करें। इस प्रकार विधि विधान से भगवान की पूजा करके एकादशी व्रत की कथा पढ़ें और भगवान की आरती करें। एकादशी के दिन पूजन करके रात्रि जागरण करते हुए व्यतीत करनी चाहिए। भगवान का नाम लेते हुए कीर्तन करना चाहिए। द्वादशी की तिथि में सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनें और भगवान की पूजा करें, आरती करें और उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें और उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करें। यदि एकादशी व्रत पारण का इतना समय ना मिल पाए कि आप घर बुलाकर ब्राह्मण को भोजन करा सकें, तो मंदिर में ही जाकर किसी भी ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र आदि जो भी आपकी श्रद्धा हो, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, उतना दान करें और फिर अपने व्रत का पारण करें। इस तरह से विधि विधान से व्रत करने से अनेकों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और हजारों गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। अब जान लेते हैं कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी की तिथि कब से है।
एकादशी की तिथि के बारे में जान लेते हैं। एकादशी तिथि 3 मई शुक्रवार की रात 11:26 से प्रारंभ होगी और 4 मई शनिवार की रात 8:42 पर समाप्त होगी। इसीलिए 4 मई शनिवार को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस बार एक ही एकादशी का योग है, 2 दिन तक एकादशी का व्रत नहीं किया जाएगा। 3 मई को दशमी के नियमों का पालन किया जाएगा। 3 मई में आप बहुत सारे तुलसी दल तोड़कर रख लें और दशमी के नियमों का पालन करें। 5 मई को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का जो पारण किया जाता है उसका एक शुभ समय होता है और उसी समय में व्रत का पारण करना चाहिए। 5 मई रविवार के दिन सुबह 5:37 से 8:11 तक ये शुभ समय है। 4 मई दिन शनिवार को सूर्योदय का समय रहेगा 5:38 और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:58। अब जान लेते हैं पूजा पाठ के शुभ समय के बारे में। पूजा पाठ के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे शुभ माना जाता है और ये समय रहेगा सुबह 4:12 से 4:55 तक। इसके अलावा दिन में अभिजीत मुहूर्त है 11:51 से 12:45 तक। शाम के समय 6:58 से 8:02 तक का जो समय है वह बड़ा ही शुभ है और इसमें आप एकादशी व्रत की पूजा कर सकते हैं। इसी समय में एकादशी व्रत की कथा को भी पढ़ सुन सकते हैं, भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, तुलसी देवी की पूजा कर सकते हैं। इस दिन शनिवार का दिन है तो राहुकाल का समय रहेगा सुबह 8:58 से 10:38 तक। इस समय को भी ध्यान में रखें और इस समय में कोई भी शुभ काम, कोई भी पूजा पाठ या दान नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे अशुभ समय माना जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।